नमस्कार दोस्तों। पहले हम रघुवंश महाकाव्य पंचम सर्ग के 70 श्लोक पढ़ चुके हैं। यह काव्य महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है। तो अभी 6 श्लोक बचे हैं जो हम खत्र श्लोक से शुरू करेंगे और 71 से लेकर के 76 तक पूर्ण करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यावत् प्रतापनिधरा क्रमतेन भानु रह्नायतावदरुणेन तमो निरस्तम् आयोधनाग्रसरतां त्वयि वीरयाते किं वारिपुंस्तव गुरुः स्वयमुच्छिनत्ति। तेज के निधि खजाना सूर्य भगवान जब तक उदय नहीं हो पाते तब तक उनके पहले ही जल्दी से सूर्य के सारथी अरुण ही अंधकार को दूर कर देते हैं। अतः हे वीर युवराज, आज आपके सबसे आगे युद्ध में रहने वाले होते हुए आपके पिता रघु महाराज शत्रुओं को क्या स्वयं उच्छिन्न करते हैं? नहीं, बल्कि आप करते हैं। अतः आप अब सोकर के उठें। अभी भी 71वें श्लोक में भी उनको सोकर के उठने के लिए ही बोल रहे हैं। जितने उनके जो कला प्रदर्शन करने वाले लोग हैं भोजराज के, वो सभी अज को उठाने के लिए ये सब चीज़ें बोल रहे हैं कि तेज की निधि खजाना सूर्य भगवान। तेज की निधि खजाना है कौन? सूर्य भगवान। जब तक उदय नहीं हो पाते तब तक उनके पहले ही जल्दी से सूर्य के सारथी अरुण, जो सूर्य का सारथी कौन है? अरुण ही अंधकार को दूर कर देते हैं। अर्थात आपको साइंस में भी पढ़ा होगा कि सूर्य के आने से पहले जो रक्त किरणें होती हैं, प्रकाश होता है, वो पहले आता है। वो है सारथी अरुण, उसको बोलते हैं। तो वो क्या करता है? अंधकार को मिटा देता है। सूर्य बाद में आता है, सारथी पहले आकर के अंधकार को मिटा देता है। और वो जो रेड कलर का जो प्रकाश होता है सूर्य के आने से पहले, जो वो यदि हम सुबह सुबह उसकी किरणों को यदि प्राप्त करें तो बहुत लाभकर होता है। तो इसलिए उन किरणों में सुबह सुबह वो जब 6:30 बजे या 6 बजे गर्मियों में जब सूर्य निकलता है, तो उस टाइम पर निकलते ही सूर्य की 45 मिनट तक ये किरणें रहती हैं। तो उस समय में हमें एक्सरसाइज इत्यादि करनी चाहिए। तो उन किरणों के बारे में बता रहे हैं कि वो सारथी जो है अरुण है, वो अंधकार को सूर्य के आने से पहले ही मिटा देता है। अतः हे वीर युवराज, आज आपके सबसे आगे युद्ध में रहने वाले होते हुए आपके पिता रघु महाराज शत्रुओं को क्या स्वयं उच्छिन्न करते हैं? तो बोल रहे हैं कि आप युद्धवीर हो ना, तो आपके रहते हुए क्या आपके आगे जो रघु महाराज आपके पिता हैं वो शत्रुओं को स्वयं उच्छिन्न करते हैं? नहीं करते हैं, बल्कि आप करते हैं। इसलिए आप सोकर उठें। तो क्या यहाँ पर तुलना की गई है? सूर्य क्या है? भगवान है। क्या है वो? खजाना है। किसके? तेज की निधि के खजाना है। तो इससे किसकी तुलना? रघु महाराज की। और जो अरुण है वो सारथी है सूर्य का, उससे अज की। तो बोल रहे हैं कि आप सूरवीर हो, आप वीर योद्धा हो। तो क्या आप के पिता जो हैं महाराज, वो शत्रु को छिन्न करते हैं? नहीं करते हैं स्वयं। क्यों? आप करते हैं। इसलिए आप उठें। शय्यां जहत्युभयपक्षविनीत निद्रास्तंभे रमा। यहाँ पे वसंत तिलका है। शय्यां जहत्युभयपक्षविनीत निद्रा स्तंभे रमा मुखरशृङ्खलकर्षिणस्ते येषां विभाति तरुणारुणरागयोगात्
भिन्नाद्रिगैरिकतटा इव दन्तकोशाः। दोनों पार्श्वों से करवट बदलने से जिनकी नींद पूरी हो चुकी है, अतएव उठने के समय अंगों के हिलने से झन झन शब्द करते हुए लोह के बने हुए सीकड़ों को खींच रहे हैं, ऐसे आपकी सेना के सभी गजेंद्र शैया का त्याग कर रहे हैं, अर्थात अपने अपने शयन करने के स्थानों से उठ रहे हैं और जिनके खिलने के नज़दीक आई हुई कलियों के समान दांत हाल में उदय होते हुए सूर्य की लाल लाल किरणों के संपर्क होने से कटे हुए पर्वत के गेरू के टुकड़े की भांति मालूम पड़ते हुए सुशोभित हो रहे हैं, अर्थात हाथी भी सोकर के उठ गए, अब आपको भी उठना चाहिए। ये भी वही है कि उनके साथ में जो सारथी थे, सैनिक थे, घोड़े थे, हाथी थे, वो सभी उठ गए हैं। और कब उठ गए हैं? जो सुबह सुबह जो अरुण सारथी है, वो सूर्य की जो पहली किरण है उसके उदय होते ही वो सभी उठ गए हैं और उस किरण को प्राप्त कर रहे हैं। तो आप भी उठिए, ऐसा बोल रहे हैं कौन? भोजराज के जो कला प्रदर्शन करने वाले, वाद्य यंत्र बजाने वाले, स्तुति पाठ करने वाले जो लोग हैं वो। दीर्घेष्वमी नियमिताः पटमण्डपेषु निद्रां विहाय वनजाक्षवणायुदेशाः वक्त्रोष्मणा मलिनयन्ति पुरोगतानि लेह्यानि सैन्धवशिलाशकलानि वाहाः। हे कमल नयन, आज कपड़ों के बने हुए बड़े बड़े मंडपों में बंधे हुए पारस देश में उत्पन्न हुए पारसी, ये आपकी सेना के घोड़े निद्रा त्याग कर उठे हुए, आगे रखे हुए चाटने लायक सेंधा नमक के चट्टानों के टुकड़ों को अपने मुख के वायु की गर्मी से अर्थात भाप से मलिन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि हे कमल नयन अज। कमल नयन अज, कमल नयन किसको कहा गया? अज को। कि हे अज, कपड़ों के बने हुए बड़े बड़े मंडपों में बंधे हुए पारस देश में उत्पन्न हुए पारसी, ये आपकी सेना के घोड़े निद्रा त्याग कर उठे हुए हैं। वो उनके घोड़े जो थे सारथी वगैरह, तो वो बड़े बड़े क्या है, मंडप बने हुए थे कपड़ों के। तो वहाँ मंडप पारसी देश में उत्पन्न हुए थे। तो वो पारसी देश में उत्पन्न हुए आपकी सेना के घोड़ा, वो जो उनके सेना वगैरह घोड़ा वगैरह थे, वो कहाँ के थे? पारसी में उत्पन्न हुए सेना। तो उन सेना के जो घोड़े थे वो निद्रा त्याग कर उठ गए हैं। तो आगे रखे, उनके आगे में क्या रखा हुआ? नमक, वो भी सेंधा नमक। तो उस नमक को वो क्या कर रहे हैं? जो छोटे छोटे चट्टान हैं, टुकड़े हैं चट्टानों के, उनको वो अपने मुख की वायु की गर्मी से अर्थात भाप से मलिन कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि वो उठ गए हैं। कौन? जो पारसी देश में उत्पन्न हुए सेना के जो घोड़े हैं, वो उठ करके सेंधा नमक को अपनी मुख की गर्मी से अर्थात भाप से मलिन कर रहे हैं। तो अब आप भी उठिए। नेक्स्ट। भवति विरलभक्तिर्मलानपुष्पोपहारः स्वकिरणपरिवेशोद्भवेच्छून्याप्रदीपाः अयमपि च गिरं नस्त्वत्प्रबोधप्रयुक्ता मनुवदति शुकस्ते मञ्जुवाक्पञ्जरस्थः। उपहार में आए हुए पुष्पों के मुरझा जाने से उनकी रचना गुथाई ढीली हो गई है और
दीपक अपने अपने प्रभा मंडल के चमक से रहित हो रहे हैं, अर्थात दीपकों की प्रभा फीकी हो गई है। अतः इन सब पूर्वोक्त लक्षणों से पूरा सवेरा हो गया है और यह सुंदर बोलने वाला पिंजरे में रखा हुआ आपका सुआ मतलब तोता भी आपको जगाने के लिए कहे गए हम लोगों के पूर्वोक्त वचनों का अनुकरण करके बोल रहा है। अतः अब आप निद्रा का त्याग करके उठें। अभी भी उनको निद्रा से ही उठाया जा रहा है। बोल रहे हैं कि उपहार में आए हुए पुष्पों के मुरझा जाने से उनकी रचना गुथाई ढीली हो गई है। माला जो होता है वो शुरू में जो ताजे पुष्प से जो बना होता है तो वो पूरा टाइट होता है, और जब शाम में माले को रख करके सुबह में यदि उसको देखेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, मुरझा जाएगा। तो वो माला को उठाएंगे तो ढीला हो जाएगा पूरा। तो ऐसे हो गए हैं वो पुष्प के गुथे हुए जो माले हैं। और दीपक अपने अपने प्रभामंडल की चमक से रहित हो रहे हैं, अर्थात दीपकों की प्रभा फीकी हो गई है, क्योंकि वो शाम में जगमग होते हैं दीपक। अब सुबह में जब वो सूर्य का प्रकाश फैलेगा तो दीपक की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, और दीपक का जो प्रवाह है प्रकाश वो मलिन हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के आगे तो दीपक कुछ भी नहीं है। तो वो क्या हो रहा है, उसकी प्रभा फीकी पड़ रही है। अतः इन सब पूर्वोक्त लक्षणों से पूरा सवेरा हो गया है। इन सब लक्षण ये सब बता रहे हैं कि अब सवेरा हो गया है, इसलिए पुष्प मलिन हो गए हैं और जो दीपक है वो प्रभाव से फीका हो गया अपने प्रभा से। तो और क्या है कि सुंदर बोलने वाला जो पिंजरे में रखा हुआ जो तोता है, सुआ है, वो भी जगाने के लिए कहे गए हम लोगों के पूर्वोक्त वचनों का अनुकरण करके बोल रहा है। अतः आप निद्रा को त्यागिए और जल्दी से उठिए, ऐसा बोल रहे हैं। इति विरचितवाक्भिर्बन्दिपुत्रैः कुमारः। एक इसमें भी वही है। इति विरचितवाग्भिर्बन्दिपुत्रैः कुमारः सपदि विगतनिद्रस्तल्पमुञ्झाञ्चकार मदपटुनिनदभिर्बोधितो राजहंसैः सुरगज इव गङ्गं सैकितं सुप्रतीकः। क्या है, इस प्रकार से स्तुति वचनों की रचना जिन्होंने की है, ऐसे बंदी पुत्रों से शीघ्र ही जिनकी निद्रा दूर हो गई थी, ऐसी युवराज अज ने शैया को उस तरह से परित्याग किया कि जिस तरह से हर्ष से मधुर शब्द करते हुए राजहंसों से जगाया गया। सुप्रतीक नामक ईशान दिशा का दिग्गज गंगा के रेतीले तट का परित्याग करता है। अब वो क्या है कि जो अज हैं वो स्तुति वचनों की रचना जिन्होंने की है, अर्थात स्तुति पाठ करता भोज के लोग, ऐसे बंदी पुत्रों से शीघ्र ही जिनकी निद्रा दूर हो गई है, किसकी, अज की, ऐसी युवराज अज ने शैया को उस तरह से परित्याग किया जिस तरह से हर्ष से अर्थात खुशी से मधुर शब्द करते हुए राजहंसों से जगाया गया हो, राजहंसों के द्वारा जगाया गया हो, ऐसा महसूस करते हुए अजराज अपनी शैया को त्यागते हैं और सुप्रतीक नामक ईशान दिशा का दिग्गज गंगा के रेतीले तट का परित्याग करता है। आगे, अथ विधिमवसाय्य शास्त्रदृष्टं दिवसमुखोचितमञ्जिताक्षिपक्ष्मा कुशलविरचितानुकूलवेषः क्षितिपसमाजमगात् स्वयंवरस्थम्। शैया त्याग कर उठने के बाद जिनके नेत्रों के लोम सुंदर हैं, ऐसे युवराज अज शास्त्रोक्त प्रातः काल के योग्य संध्या वंदनादिक अनुष्ठान समाप्त करके
अलंकृत करने वालों में चतुर पुरुषों के द्वारा अपना स्वयंवर में जाने के योग्य उत्तम वेश बनाकर स्वयंवर में बैठे हुए राज समाज में गई। तो यहाँ से ख़त्म होता है ये। क्या होता है कि उनको बहुत श्लोकों में हमने पढ़ा कि उनको उठाने के लिए स्तुति पाठ कर रहे थे। अब वो उठ गए हैं। उठने के बाद में वो प्रातःकाल, शास्त्रोक्त प्रातःकाल उन्होंने संध्या इत्यादि, वंदना इत्यादि किया। अनुष्ठान इत्यादि समाप्त करने के बाद में अलंकार करने वालों में जो चतुर पुरुष हैं उनके द्वारा अपना स्वयंवर में जाने के योग्य उत्तम वेश बनाकर स्वयंवर में बैठे, अर्थात अलंकार इत्यादि करके और उत्तम जो वेश है, वेशभूषा पहन करके स्वयंवर में बैठ गए जहाँ राज समाज में गए थे। तो जहाँ पे भोजराज अपनी पुत्री इंदुमती के लिए वो स्वयंवर रचाया था, वहाँ पर जा कर के ये बैठ गए। तो यहाँ से ये पंचम सर्ग खत्म होता है। आगे षष्ठम सर्ग है तो वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये हर जगह लगा हुआ है। तो यहाँ तक इसकी कहानी है। तो धन्यवाद। यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो लाइक कीजिएगा। और अब आगे हम दूसरा ग्रंथ लाएंगे, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, वो रत्नावली है। ठीक है, धन्यवाद।